Question number 4A. With the help of a circular flow of income diagram, explain how equilibrium is determined in an open economy. सबसे पहले तो इसने जब बोला ना आपको कि डायग्राम बनाना है, तो आपने क्या करा, आपने डायग्राम बना दिया। सही है। फिर बताओ कि भाई ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, और फिर कि दी अदर दूसरी साइड आंसर की कि भाई कंसिडर वेदर कि बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट इज मोर लाइकली टू कॉज अ लास्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आप देखें 4A, हम क्या बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो ओपन इकोनॉमी के अंदर, इन एन ओपन इकोनॉमी, सही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास सर क्या क्या चीजों में जो है मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट्स ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड्स, बिटवीन आपकी फर्म्स एंड गवर्नमेंट, एंड आपका जो है वो फॉरेन सेक्टर। ठीक है। अब पता है क्या सीन है हमारे पास, कि हाउस होल्ड्स आपको पता है सर, उनका काम क्या होता है यार, कि वो प्रोवाइड करते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड रिटर्न में उनको क्या मिलता है सर, वेजेस मिलती है, रेंट मिलता है, और प्रॉफिट मिलता है, जिससे वो सर क्या कर सकते हैं, जिससे वो करते हैं अपना एक कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज, जो एक कंजम्पशन है, और फर्म्स को उस एंड पे क्या मिल रहा होता है, उनके लिए हो रहा है रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है। अब हमारे पास सर पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ चीजें होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं भाई, इन एडिशन टू दिस बेसिक फ्लो, हमारे पास होती हैं कुछ इंजेक्शन, एंड कुछ होती हैं आपकी लीकेजेस। ठीक है। अच्छा भाई, जब हम लोग बात करते हैं इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शंस के अंदर आप जो है वो इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं, आप इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। ठीक है। आप इंक्लूड करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स को। ठीक है। अब इससे हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो से है ना, आपकी इनकम जो है वो जनरेट होगी एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीकेजेस के बारे में, तो लीकेजेस के अंदर हमारे पास सर क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा सर सेविंग हो सकता है, आपके पास हो सकता है टैक्सेशन, और आपके पास हो सकती हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स। ठीक है। जिससे हमारे पास सर क्या होता है यार, कि आपकी जो है वो विड्रॉल्स जो है वो जनरेट होती हैं। सही है। क्योंकि ये विड्रॉल जनरेट करता है आपकी इनकम का फ्रॉम दी फ्लो। सही है। अब आपने क्या बात करी कि जब इंजेक्शंस जो हैं, अब इंजेक्शंस रिप्रेजेंट करे जाते हैं एज जे, और ये रिप्रेजेंट करे जाते हैं एज डब्ल्यू, विड्रॉल्स है ना। अब अगर इंजेक्शन एक्सीड करते हैं लीकेजेस या विड्रॉल्स, अगर इंजेक्शंस जो हैं वो एक्सीड करते हैं विड्रॉल्स, तो आपके सर क्या होगा, कि आपके मुल्क में आउटपुट इज जनरेटेड ज्यादा, नेशनल इनकम जो है वो जनरेट होगी, एज मोर मनी एंटर्स द सिस्टम। सही है। देन लीव्स, मतलब जाने वाला पैसा कम है और आने वाला पैसा है ज्यादा। इसी तरीके से सर, अगर तो विड्रॉल्स जो हैं वो ज्यादा है इंजेक्शन से, ठीक है, तो फिर आपका सर क्या होगा, कि जो नेशनल इनकम है वो अब क्या हो जाएगा सर, आपका गिर जाएगा। ठीक है। और जिसकी वजह से आपके पास एक डिस इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सही है। समझ आ गई है बात यहाँ तक? चले, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये बजट डेफिसिट, देखो अभी तक आपने पता है क्या करा है, आप बता रहे हो बेसिक के क्वेश्चन में क्या बातें जो है वो हो रही है। सही है। इक्विलिब्रियम वगैरह जो है वो कैसे डिटरमिन हुआ, ये सारी चीजें।
डन। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बजट डेफिसिट और अ ट्रेड डेफिसिट इसके बारे में। चले, इसका पैराग्राफ ही लिखते हैं कि भाई अ बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन, आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो सर क्या करती है, एक्सीड्स टैक्सेशन। सही है। दिस क्रिएट्स अ नेट इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो, जिससे क्या होगा सर, हमारे पास जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। एंड सर, एंड इट विल पुश द इकोनॉमी, सही है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। सही है। अब होता क्या है हमारे पास सर के क्या बात हुई कि बजट डेफिसिट अगर है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है और टैक्सेशन जो है वो कम जो है वो जनरेट हो रहा है, राइट। इससे क्या होगा हमारे पास सर कि आपकी सर्कुलर फ्लो में तो देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सब हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। सही है। तो आपकी इकोनॉमी को जो है वो एक क्या मिलेगा, एक हीट मिलेगा, आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे निकल सकती है, राइट। हाउएवर सर, दिस में नॉट कॉज, हाउएवर दिस may not cause lasting disequilibrium. क्यों सर? Because if the deficit is temporary, अगर तो डेफिसिट टेम्पररी बेसिस पे है और फाइनेंस्ड सस्टेनेबली, ठीक है। भाई जैसे कि हमारे पास सर क्या है, फॉर एग्जांपल एक बात समझने के लिए लिख लेते हैं कि भाई थ्रू टैक्सेशन इन द फ्यूचर और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग रेवेन्यूज। ठीक है। ये तो आपने इतनी सी जो है बात कर ली। अभी आपने बात करी बजट डेफिसिट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आगे पीछे नहीं निकल जाए। इज मोर लाइकली टू कॉज अ लास्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। सही है। अब देखो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट जो है उसका मतलब क्या होता है, जब इंपोर्ट्स एक्सीड आपके एक्सपोर्ट्स। तो आ जाओ भाई, अ ट्रेड डेफिसिट occurs when a trade deficit occurs when import exceeds exports। तो यहां पे सर क्या हो रहा है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस, क्या भाई, लीकेजेस। सही है, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। और हमारे पास सर क्या हो रहा है यार, मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी से बाहर निकल रहा है टू फॉरेन इकोनॉमीज, मतलब ये कुछ भी अगर जनरेट कर रहा है तो बाहर मुल्क में जनरेट कर रहा है। सही है। तो सर अनलाइक आपका बजट डेफिसिट, अनलाइक बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जो है कैन परसिस्ट ओवर टाइम। सही है। स्पेशली अगर तो देखो आपका मुल्क पाकिस्तान जैसा है, तो उसको रिलाय करना पड़ेगा ना हेवीली ऑन इंपोर्ट्स। सही है। तो स्पेशली इफ अ कंट्री लैक्स competitiveness, सही है,
और रिलाइज हेविली ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, देख लें। यहां तक अगर कोई भी मसला है तो जरा भाई पूछ लो यार। अब हमारे पास सर क्या होता है, यहां तक तो आपने सर बात कर ली, अब आपको बताना है, वापस से क्वेश्चन पे आओ कि यार कंसिडर इसने बोला है ना, आपको बताना है ज्यादा जो है वो कौन सा वाला जो है वो कॉज करेगा लास्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब जो है वो इसकी एंडिंग करते हैं हम लोग कि भाई देयर फॉर अ ट्रेड डेफिसिट is more likely to cause lasting disequilibrium because it continuously reduces आपकी डोमेस्टिक इनकम unless corrected by increased exports और reduce imports। कि हमारे पास सर यहाँ पे क्या हो रहा है यार, कि देखो ये डिसइक्विलिब्रियम चलता रहेगा। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने बात करी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे इस टॉपिक के बारे में, रिकरिंग डेफिसिट। रिकरिंग डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि यार डेफिसिट का बार बार होना। तो डेफिसिट अगर बार बार हो रहा है ना सर, तो ये फिर एक कंसर्निंग बात है यार। अगर कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा तो फिर तो चलेगा, वन ऑफ लॉन्ग टर्म डेफिसिट है तो भी चलेगा कि भाई एक दफा बहुत ज्यादा डेफिसिट आ गया क्योंकि हमने कोई मशीन खरीद ली थी, कोई टेक्नोलॉजी जो है वो हमने इंपोर्ट कर ली थी। सही है, तो ठीक है, बाद में तो हमें फायदा होता रहेगा ना यार। पर यहाँ पे सर क्या हो रहा है यार कि रिकरिंग डेफिसिट है, बार बार जो है वो डेफिसिट आ ही रहा है। तो जब तक आपके जो है वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगे, सही है ना, जब तक आपके जो है वो इंपोर्ट्स जो है वो रिड्यूस नहीं होंगे, जब तक सर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रास्ट अ बजट डेफिसिट कैन बी मैनेज्ड by government policy and may even help restore equilibrium during a recession। सही है, अगर आपको इसको सही करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आप जो है गवर्नमेंट को बोलो कि यार इंटरवीन करे। सही है, ठीक है। अब सर आपने यहां तक आंसर लिख दिया, यहां तक आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक हमें क्या करना है यार, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए चलो थोड़ा सा एक कंक्लूजन भी लिख ही डालते हैं। सही है, क्योंकि अब एक पॉइंट हमारा ऐसा आ चुका है कि हमें फॉर्मेट पता चल गया। सही है, अब हमारा सिर्फ कंटेंट वगैरह का मसला है, तो अब हम कंक्लूजन लिखने की आदत डालते हैं। सही है, चले आ जाए। तो ऑल दो आपके, अब देखना कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं होगी, वही रिपीट करेंगे कि ऑल दो बोथ deficits can create a disequilibrium, a trade deficit is more likely to cause long term disequilibrium due to sustained leakages from the circular flow। ठीक है, whereas
A budget deficit is often temporary and policy controlled. सही कि आपने अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा दी तो ऑटोमेटिकली योर टैक्स रेवेन्यू वुड बी इंक्रीजिंग। सही है। चले भाई, बेटा एक यस कर दें, यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। बेटा क्लियर है बेटा? मानूर मलाइका आके जैनब अहमद, बेटा क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी। यस। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असेस वेदर an increase in the investment in new infrastructure projects will always have a positive impact on the circular flow of income in an economy। अब यहां पे हमारे पास सर क्या होगा कि देखो, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। चलो 4B। अब देखो हमारे पास ये जो पहले तो बताना है कि जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन न्यू, जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे लाइन है, इन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो है सर क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है, सही किस बारे में? टू स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट और फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए रोड्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, एंड आपके हो गए हैं कुछ एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, डन। अब हुआ ये हमारे पास कि यार सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम में ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है ना यार, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो वर्ड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? कि ये है आपका वर्ड इंजेक्शन। सही है। और ये सर क्या करता है? ऐड करता है इनकम इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास सर क्या हुआ जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करी, तो इससे क्या होगा कि फर्म्स जो है वो सर क्या करेंगी? एफओपीस की जो डिमांड है उन्हें बढ़ा देंगी। इसकी वजह से एफओपीस की जो डिमांड है वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास सर के वेजेस जो है वो बढ़ जाएंगी, किनकी सर? आपके हाउस होल्ड्स की। सही, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स की वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो फर्म का जो रेवेन्यू है वो सर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फर्म का रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो फर्दर इट विल स्टिम्युलेट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, डन। इस ये सारी चीजों को हमने क्या बोला सर? ये सब जो हो रहा है इसे हम लोग कहेंगे कि भाई दिस इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। सही है, ये क्या हो रहा है आप सर? एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हो रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, कि भाई क्यों बोला आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट? कि जो आपका इनिशियल इंजेक्शन थी, ये जो आपकी इनिशियल इंजेक्शन थी, इससे सर क्या हुआ? ओवरऑल इंक्रीज आया आपके नेशनल इनकम में। ठीक है, इनिशियल इंजेक्शन leads to an overall increase in
नेशनल इनकम। ठीक है, तो सर तभी हमने बात करी पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में। चले आगे चलते हैं। फिर हमारे पास सर क्या हुआ एडिशनली, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप खर्चा करते हो ना, तो आपकी ये लॉन्ग रन का भी पॉजिटिव। आप लोग हमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। हेलो, अब सही है? हेलो। अच्छा भाई, तो हम अब यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि यार देखो, आपने अभी क्या बात करी कि यार हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे कैसे पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। प्लस सर, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना आपकी, सच इन्वेस्टमेंट्स, सही है, कैन improve योर प्रोडक्टिविटी, कैन improve योर एफिशिएंसी लेवल्स एज वेल। तो इससे सर क्या हुआ कि लॉन्ग रन का आपको सर क्या हुए बेनिफिट्स हुए या नहीं हुए। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जैसे कि एक बात समझ लेते हैं कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं आपके सामने सर बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ कि आपकी जो कॉस्ट है फॉर फर्म्स वो कम हुई, जिससे क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट है वो हो गया इंक्रीज, और जिससे क्या हुआ कि आपका जो सर्कुलर फ्लो है, सही है, वो फर्दर एक्सपैंड होगा या नहीं हुआ। अब बड़ी हमने तारीफें कर ली, अब हम बोलेंगे नहीं भाई, द ओवरऑल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन लीकेजेस। सही है, तो अब देखना यहाँ पे हम लोग कैसे जो है वो सिचुएशन है क्रिएट करेंगे। हाउएवर द ओवरऑल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन लीकेजेस। कि भाई फॉर इंस्टेंस, इफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सही है, रिक्वायर imported materials। अब लेट सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना है, सही है, इकोनॉमी के अंदर पुश तो करना है पैसों को, बट साथ ही साथ सर इंपोर्टेड मटेरियल को करना है अगर आपको यूज। तो इससे क्या होगा सर कि इससे तो आपकी जो है वो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, जो कि सर क्या है आपका लीकेज है, इफ यू टॉक अबाउट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर हमारे पास सर क्या है इनकम ज्यादा है, सिमिलरली अगर आपकी इनकम ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आवाम है वो सर क्या कर रही होगी, अपनी सेविंग्स बढ़ाएगी। और जब इनकम ज्यादा है तो क्या वो टैक्सेस पे कर रही है या नहीं कर रही है। तो सर आप खुद बताओ कि यार ये जो आपने इंजेक्टेड इनकम है सर लीड्स टू लीकेजेस, राइट। ये जो इंजेक्टेड इनकम है इससे सर क्या हुआ कि आपके पास जो है वो लीकेजेस जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, डन। सर जी बोले। सर टैक्सेशन लीकेज कैसे होती है? टैक्सेशन जो है वो क्या होता है आपका। सर टैक्सेशन मतलब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है। गवर्नमेंट जनरेट कर रही है ना, आपकी जेब से तो पैसा निकला। तो सर वो तो निकल के तो गवर्नमेंट के पास चला गया ना, बात तो इक्वल हो गई ना, पैसा रहा तो सही है, इकोनॉमी है ना, बात आपकी है ना सही है। आपकी। भाई देख, सेविंग भी तो आपसे निकल के बैंक के पास गया,
और जी सर। बैंक के पास से निकल के फर्म्स के पास गया। जी सर। सही है, ये हो रहा है ना हमारे पास। ये हमारे पास सर क्या है, सेविंग्स हुई तो गई एज अ लोन टू फर्म। टैक्सेस पर है तो ये विड्रॉल्स या नहीं है, तो ये टैक्सेस विड्रॉल्स लीकेजेस है ना। कि भाई आपको अगर पहले लेट सपोज 100 रुपए आप खर्च करते थे, तो नाउ यू आर स्पेंडिंग 80, क्योंकि 20 यू आर पेइंग एज टैक्स। तो वो अब इकोनॉमी के अंदर ये 80 जो है सर क्या होगा, मूव हो रहा होगा। ठीक है, समझ आया। सर लीकेज वो नहीं होती जो आपकी इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल जाए, मतलब वो घूमे ही लीकेज ना। होती है, लीकेज होती है सर एक ऐसी चीज जिससे आपकी सर क्या हो रही होती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो रहा होता है, जिससे मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो रहा होता है। सही है, तो ये सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स, सही है, ये सारी की सारी आपकी जो है वो विड्रॉल्स है। देखिए S+T+M, ये हैं आपके विड्रॉल्स। सही है, इसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स, ये हैं आपकी इंजेक्शंस। ठीक है, सही है सर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास सर क्या हुआ कि यार, मोर ओवर, अगर आपका हाउस होल्ड जो है, आपके खुद देखो ना, आप सेविंग्स अगर आप कर रहे हो भाई, मोर ओवर इफ हाउस होल्ड्स सेव a large proportion of their increased income, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा विल बी वीकर। ठीक है, डन। ऑल्सो इफ द गवर्नमेंट फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर क्या करती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती है थ्रू हायर टैक्सेशन, तो सर इससे पता है क्या होगा हमारे पास सर, कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, आपकी जो कंजम्पशन है वो कम होगी। सही है, तो ऑटोमेटिकली सर ऑफसेटिंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, डन। सही, तो हमारा देयर फॉर सर इक्विलिब्रियम इन द सर्कुलर फ्लो विल डिपेंड ऑन वेदर इंजेक्शंस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सीड योर सेविंग्स। सही है, एक्सीड योर लीकेजेस। सही है, जैसे कि सेविंग, टैक्सेशन या इम्पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा सर, फिर हमने क्या बात करी कि यार अपना जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। सही है, बहुत दफा हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक कंप्लीट फेलियर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास सर के, वो क्या पता पुअरली प्लान्ड हो, जिससे क्या होगा सर, आपकी जो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, वेस्ट हो रही होती हैं। इन केसेस के अंदर आपके पास कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। सही है, मे नॉट जनरेट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फर्दर मोर सर, बहुत रेयर पॉइंट है ये कि देयर कुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। सही है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सर क्या हुई हमारे पास सर यहाँ पे, कि यार आपके पास कुछ हो सकता है इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड in the circular flow but may harm long term economic welfare। ठीक है, तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, increase in investment will not always have a positive impact।
अगर लीकेजेस ज्यादा हैं इंजेक्शन से, सही है, देन ओवरऑल फ्लो ऑफ इनकम वुड डिक्रीज रादर देन इंक्रीज। सही है, तो इट इज नॉट गारंटीड कि भाई अगर इंजेक्शन हुई तो हमेशा इट विल स्टिम्युलेट योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ लीकेजेस, इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सर ये आपने जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी अगर मसला है तो जरा पूछो भाई। Assess how government use the macroeconomic intervention to achieve their macroeconomic objectives। अब macroeconomic intervention में हम लोग बात करते हैं बेसिकली पॉलिसीज से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलें। सबसे पहले हमने सर क्या बात करी कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों जो है वो इंटरवीन करेगी, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ताकि वो क्या कर सके, प्राइस स्टेबिलिटी, लो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, और सर क्या कर सके यार, आप जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सको अपनी इनकम की। ठीक है, ताकि हमारे पास सर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है कि हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट फिर कैसे इंटरवीन करेगी, हमने बात करी पॉलिसी की, तो एक बड़ी मशहूर पॉलिसी इज योर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आपको बात करनी है कि भाई इसमें दो टूल्स होते हैं, कौन कौन से, एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक है आपका टैक्सेशन। सही है, अब क्या हुआ कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो सर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी इम्पोजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जिसमें क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को कम करना। जिससे क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और साथ ही साथ सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई, इट रिड्यूसेस योर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, तो जितना स्पेसिफिक उतने ज्यादा नंबर। फिर दूसरी साइड पे हमने बात करी कि देखो, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंटरवीन थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सही है, लेट सपोज इफ गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस योर एग्रीगेट डिमांड, और इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है, तो यहाँ पे आपको प्राइस स्टेबल करने के लिए, प्राइस को सही करने के लिए, अपना इकोनॉमी के अंदर इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सही है, आप क्या करोगे, टैक्स जो है वो लगाओगे। और आपको पता है कि अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इस्तेमाल करते हो तो दैट इज द मोस्ट फेयर अप्रोच। सही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सर क्या है, आपकी सबसे ज्यादा एक फेयर अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बर्डन आ रहा है वो आ रहा है रिच पे, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि पुअर सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप सर क्या कर रहे हो यार, इनइक्वालिटी को कम करना चाह रहे हो। अभी आपने बात कर दी अबाउट फिस्कल पॉलिसी, ये पूरा जो पैराग्राफ है दिस इज अबाउट फिस्कल पॉलिसी। नाउ सर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कर सकती है, थ्रू सेंट्रल बैंक्स, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर क्या हुआ कि आपने बात करी भाई कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो की टूल्स होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करना और मनी सप्लाई के बारे में बात होती है। ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें बढ़ेगी, मेरी कंजम्पशन भी और मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों मेरे कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के, मतलब एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ी, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा तो ऑपोजिट, कि भाई बोरोविंग जो है वो कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। आंसर, इट विल हेल्प अस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन वाला प्रॉब्लम। सही है, क्या ये बात समझ आई या नहीं? ठीक है, चले, आपने मॉनेटरी पॉलिसी लिख दिया। अब उसके बाद जो है वो तीसरी पॉलिसी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी बट नॉट यूज्ड ऑफन, दैट्स योर सप्लाई साइड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या यूज कर सकती है, सप्लाई साइड पॉलिसी टू इंप्रूव द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमारे पास है ना सर, कितने ग्राफ्स जो है वो बन सकते हैं, देखें मैं आपको बता दूं कौन कौन सा कर्व यहाँ बना दोगे आप लोग। पहला, ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो क्या इम्पैक्ट आया। सही है, एक तो ये वाला कर्व। दूसरा,
ये कोई भी आपने जो है वो कर्व जो है बना दिया, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, फिर आप जो है एग्रीगेट डिमांड का जो बढ़ाने वाला जो है ना, जो कि फिस्कल पॉलिसी वाला जो पूरा सीन है, वो आप जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी के बारे में बात कर रहे हो तो आपने जो है वो ये वाला कर्व जो है वो बना दिया, सही। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा सप्लाई साइड पॉलिसी पे। तो जिसका मतलब क्या है कि आपको अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर जो है वो बात करनी है, ठीक है। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर बात करोगे तो आप जो है वो पीपीसी बढ़ाकर दिखा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यार, आप एग्रीगेट सप्लाई को जो है वो इंक्रीज करके यहाँ पे जो है वो दिखा सकते हो, सही है। चलो, आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास सर क्या होगा कि जब सप्लाई रेट पॉलिसी लगाओगे तो इससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, ठीक है। जैसे कि भाई एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग करना, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, डीरेगुलेशन। अब आप कोई भी एक पॉइंट जो है वो लिख दो, और इसका क्या होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपके जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना, प्राइस स्टेबल होना, सही है। आपकी जो है वो लेबर जब ज्यादा पैसे कमाएगा क्योंकि वो ट्रेंड होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का होना, सही है। आपके जो है वो डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेबल होना। तो डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो है यू विल बी अचीविंग साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो ग्रोथ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और स्टेबल प्राइसेस। अब यहाँ पे तो एक बच्चे को कितने नंबर मिल गए अभी तक जो है वो, आपने अटेम्प्ट किया है कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। अब बाकी के 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि यार नहीं यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन, कि भाई फिस्कल पॉलिसी जो है, सबसे पहली बात कि अगर कंटिन्यूअसली आपका जो है वो डेफिसिट आ रहा है, तो इससे तो क्या होगा, नेशनल डेट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और जिससे पोटेंशियली आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है। फिर ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन ने टैक्स लगाया, फॉरेन से इम्पैक्ट आ गया, देर विल बी सम टाइम लैग एज वेल, ठीक है। जिससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस विल बी रिड्यूस्ड। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करी तो हमारे पास सर क्या हो सकता है यार यहाँ पे, कि अपना इट ऑल डिपेंड्स आपके कंज्यूमर और बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है वो कितना है, सही है। कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट जो है उसे क्या कर दिया, कम कर दिया, पर आपके कंज्यूमर के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप बात कर सकते हो लिक्विडिटी ट्रैप की, कि भाई आपने नियर टू जीरो कर दिया सर। जापान में जो है आपका इंटरेस्ट रेट नियर टू जीरो कर दिया था 2000 वाले एरा में, बट स्टिल सर वहां पे कंजम्पशन भी नहीं बढ़ी, ना बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा। रीजन बीइंग कि वहां लोग जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सर क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। चलें, वो सेव करेंगे उल्टा। फिर सप्लाई साइड पॉलिसी सर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में सर कोई जो है वो फायदा वगैरह जो है वो नहीं है, ना ही हमारे पास सर इसके लिए इतना ज्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट और आपने टारगेट करा है, सही है। फिर ये जो आप क्या कर रहे हो सर, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका एम है ना कि आप अपने इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर रहे हो, एग्रीगेट डिमांड को जो है वो रिड्यूस कर रहे हो, सही। तो इससे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में कुछ आपको नेगेटिव्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात है सर कि मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन जो है उससे आप कंप्लीटली, यू कैन नॉट एलिमिनेट ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सटेंट, ठीक है। कुछ हद तक ये कर सकते हो, वरना नहीं, सही है। तो ये सर आपका जो है ये पूरा जो एरिया है ना सर, ये आपकी जो है वो इवैल्यूएशन जो है वो आज, ठीक है। बेटा यहाँ तक कोई अगर मसला है तो बेटा ये क्वेश्चन इसलिए लिख कर दिया है, इसको याद कर लो यार आप लोग, ठीक है। चलो, कोई मसला है तो जरा पूछना आता क्या है।